हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन भी देंगे जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं। यदि हम प्रतिशत को संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ सत्य, और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब हुआ प्रत्येक चीजों का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। मतलब हर एक चीजों का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत का चिन्ह, ये जो है प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है। अगर इस तरह से आपको चिन्ह कहीं पे दिखे तो इसका मतलब क्या है? हमें प्रतिशत निकालना होगा, ठीक है। तो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 120 का 10% निकाले। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 120 का 10% निकालिए। इसका मतलब हुआ कि 120 रुपया है और हमें 120 में से 10% किसी को देना है। तो चलिए इसको हम लोग निकालना सीखते हैं। देखिए, ये जो प्रतिशत है इसका क्या मतलब हुआ? प्रतिशत का मतलब हुआ 100, ठीक है। जहाँ भी प्रतिशत दिखे इसका मतलब क्या होता है? 100 होता है। और यहाँ पे है का मतलब होता है गुना, ठीक। का मतलब होता है गुना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है 120, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। और का मतलब गुना, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, ठीक। और 10% है तो 10 को हम 10 लिखेंगे। और प्रतिशत है तो प्रतिशत को जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पे बट्टा में क्या लिखेंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। अब जो कट रहा है इसको काट लीजिए। तो एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गया और एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे 12 गुना में 1 बटा में 1 बच रहा है। तो बटा में 1 बचता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो 12 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 12। किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है, ठीक। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए 1650 का 30% निकालें। तो देखिए इसे आप कैसे निकालेंगे? तो जो 1650 है इसको आप यहाँ पे 1650 लिख दीजिए। और का मतलब होता है, का मतलब क्या होता है? गुना। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे। और कितना प्रतिशत है? तो 30%। और प्रतिशत को रिमूव करते हैं तो आ जाता है बटा में 100। अब इसे कट कर लीजिए। एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो चला गया और एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो चला गया, ठीक। अब हमें गुना करना है 165 में 3 से। तो गुना कीजिए, 5 में 3 से करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15, हासिल 1। और 16 में 3 से करेंगे तो 16 तिया 48 और 1 49। तो ये हमारा आंसर कितना आया? 495, ठीक। यहाँ पे क्या किया है? 1650 का 30% हमें निकालना था तो 1650 लिखे है। और का मतलब होता है गुना। कितना प्रतिशत है? तो 30%। तो 30% मतलब बटा में 100। जो कट रहा है उसको काट कर गुना कर लिए, वही आंसर आ गया, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन को और लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25,000 का अगर हमें 5% निकालना होगा, 5%, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 25,000 दिया गया है तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे, 25,000। और का मतलब होता है गुना। कितना प्रतिशत है? तो 5। और बट्टे में लिखेंगे 100। अब जो कट रहा है उसको काट लीजिए। अब क्या करना है? अब गुना कर लीजिए 250 में 5 से। तो गुना कर लीजिए, जीरो में अगर 5 से कीजिएगा तो जीरो ही आएगा। 5 में अगर 5 से कीजिएगा तो 50 25, हासिल 2 आ जाएगा। और 2 में 5 से कीजिएगा तो 2 पंचे 10 और 2
12। यही क्या आया आपका जो है इसका फाइनल आंसर है। ठीक, तो अब आपको हम देते हैं एक क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। आपके लिए क्वेश्चन है 480 का 5% क्या होगा। इसे आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक, आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।